दोनों लड़कियां जवान हैं, शादी के लायक हैं। महाराज जरासंध को बताया है आप विवाह करो बेटियों का। जरासंध ने दोनों लड़कियों का स्वयंवर किया है और स्वयंवर में एक शर्त रखी है कि हमारे पास में कुबलिया पीड़ हाथी है, जो कुबलिया पीड़ हाथी को युद्ध क्षेत्र में हरा देगा उसके साथ में एक नहीं हम दोनों लड़कियों का विवाह कर देंगे। महाराज देश विदेश में पत्र भिजवा दिए हैं जरासंध ने कि हमारी बेटियों का स्वयंवर है। इधर मथुरा नरेश भोजराज कंस के पास में एक पत्र भेज दिया है। कंस को पत्र मिला है, कंस ने पढ़ करके देखा स्त्री प्राप्ति का स्वयंवर है। चला है भोजराज कंस दूल्हा बन करके स्वयंवर देखने के लिए पहुंच गया। जरासंध ने कंस का बहुत सम्मान किया है, आसन पर बिठाया है। जवाब दिया भोजराज कंस तुम विवाह करने के लिए आए हो और काम का दावत थोड़ी खाना है। अगर विवाह करने के लिए आए हो तो विवाह जब होगा पहले हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त है तुम्हारी? हमारे पास में कुबलिया पीड़ हाथी है जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, ताकत है। हाँ हाँ। जो योद्धा उस हाथी को युद्ध क्षेत्र में हरा देगा हम उसके साथ में एक नहीं हम अपनी दोनों लड़कियों का विवाह कर देंगे। जरासंध बोलो कहाँ है वो तुम्हारा हाथी? हमारा हाथी बंधा हुआ है हमारे दरवाजे पर। कहाँ है उसे खुलवाओ। महाराज जरासंध ने अपने कुबलिया पीड़ हाथी को इतनी दारू पिला दी जिसे नशा में कर दिया और छोड़ दिया है। क्या हुआ? कुबलिया पीड़ हाथी और भोजराज कंस में घोर घमसान युद्ध हुआ है। क्या हुआ? कंस ने उस हाथी को पछाड़ दिया है युद्ध क्षेत्र में। पछाड़ने के बाद जवाब दिया जरासंध तुम्हारी अगर और कोई शर्त हो तो वो भी बताओ और नहीं तो दोनों बेटियों का विवाह करो। जरासंध ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया मेरी अब कोई शर्त नहीं है, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ में कर रहा हूं। देखो अस्थि और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ में किया और चलते समय वही कुबलिया पीड़ हाथी भोजराज कंस को जरासंध ने दान में दे दिया। लेकर के आता है मथुरा नगरिया में रह रहा है भोजराज कंस। इधर भोजराज कंस की जो चचेरी बहन है महाराज देवक की बेटी जिसका नाम है देवकी, जो जवान हो गई शादी के लायक हो गई है। एक दिन भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को देखा है, सोचने लगा मंत्री भैया मंत्री तुमने हमारी बहन को देखा है, हमारी बहन शादी के लायक हो गई, जवान हो गई, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो बताओ जिसके साथ में हम अपनी बहन का विवाह कर दें। महाराज हाँ क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं तुम्हारी नजर में देवकी के लायक कोई लड़का है? महाराज बोलो। दूरी काय को बजते फिर रहे हो? हाँ जो सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, हाँ वो तो तुम्हारे यहाँ आते जाते हैं। अरे वसुदेव से हमारी बहुत गहरी दोस्ती भी है, तुम्हारी मित्रता भी है। उस मित्रता को अगर रिश्ता में बदल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल तुमने सत्य कहा है मंत्री। हाँ अब तुम ऐसा करो, बोलो। वसुदेव को लेकर के मेरे दरबार में आओ। ठीक है। चला है मंत्री। इधर जो सूरसेन के पुत्र थे वासुदेव जो बटेश्वर के रहने वाले थे, वसुदेव को लेकर के मंत्री भोजराज कंस के दरबार में आया है। कंस ने वसुदेव का बहुत सम्मान किया, आंगन में लेकर के आया है। कंस वसुदेव को आंगन में चौकी डाल दी है और जवाब दिया है वसुदेव आज हम तुम्हें अपने हाथों से नहलवाएंगे।
क्या किया है, कंस अपने हाथों से वसुदेव को नहलवाने लगा। नहलवाने के बाद आंगन में बिठाया, जवाब दिया, बहन अब कंस तुम बोला है वसुदेव, अब तुम मेरे आंगन में मेरी बहन के हाथों से 56 प्रकार का भोजन बनवाएंगे, वो उस भोजन को करो। इधर वसुदेव आंगन में बैठे हैं, देवकी अटा पर खड़ी है। देवकी खड़ी खड़ी अपनी संग की सहेलियों से कहने लगी है, बहन देखो मेरे आंगन में कितना सुंदर राजकुमार बैठा है और मैं इसके साथ में विवाह करना चाहती हूँ। तब तक कंस ने आवाज लगा दी, बहन तुम 56 प्रकार के भोजन लेकर के आओ। और भोजराज कंस बोला है वसुदेव को भोजन कराओ। देवकी भोजन लेकर के आई है, वसुदेव को खिला रही है। देवकी ने जैसे ही वसुदेव को देखा, वसुदेव देखने में बड़े सुंदर थे, देखती रह गई। कंस समझ गया, इसका मतलब है मेरी बहन देवकी को भी वसुदेव बहुत पसंद है। और किसी कवि ने कहा है कि नजरबाज ने नजरबाज को नजर चुराते नजर से देखा। समझ गया मेरी बहन पसंद करती है वसुदेव को। जवाब दिया है, वसुदेव हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? जवाब दिया है, तुम अब दूल्हा बनो, हम अपनी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं। वसुदेव चौंक पड़े, जवाब दिया, भोजराज कंस तुम एक राजा होकर के, सम्राट होकर के ये क्या कह रहे हो? बोले, मैं सत्य कह रहा हूं, आज से तुम्हारी जो मित्रता थी वो रिश्ते में बदल गई है। महाराज वसुदेव को दूल्हा बनाया है और कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किया है। विवाह करने के बाद जब विदाई का समय आया